इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर मुदाखलत की निशानदेही कर दी। लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पीछे हटने का पैगाम मिला। कहा गया, सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। धमकी आमेज हरबे पर तवज्जो नहीं दी। केस की समाअत के दौरान खुफिया और दीगर इदारों को नोटिस किए। जज साहब को एक मखसूस केस के हवाले से कोई पैगाम इस तरह का गया या उन्होंने समझा। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा ये समझा गया कि या ये तासुर गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। कोई कुव्वत या रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं करता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले, तासुर दिया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया कि राबता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हुआ। हसास मालूमात इन कैमरा करने की दरख्वास्त की गई। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली के कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ट्विटर अकाउंट्स, कुछ हैशटैग्स भी शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, डेटा शेयर करने वाले कानून के दायरे में आएंगे। अदालत ने सिक्योरिटी, डिफेंस और मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे एनसीए ने भेजे या मलिक रियाज ने? अमजद परवेज बोले, एनसीए की मर्जी के बगैर पैसे कहीं नहीं जा सकते। तारिक जहांगीरी ने कहा, आपके पास सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट नहीं, मजिस्ट्रेट का डी फ्रीजिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं, ये सारी फर्जी बातें हैं। वो बात ना करें जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। बानी पीटीआई सबको माफ करने के लिए तैयार। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल। बोले, इस्लामाबाद के तमाम थानों में हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की। किसी और पार्टी ने कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। कल ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे पर्सनल रिमार्क्स दिए थे, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। नंबर एक सर, वो अनवारंटेड थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं, और जिस वक्त मैं इस हाउस में आया, मेरे मरहूम वालिद साहब गौहर अयूब खान साहब जो आपकी सीट पे भी बैठते थे। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। मार्शल लॉ इस्कंदर मिर्जा ने लगाया। उमर अयूब कौमी असम्बली में बरस पड़े। बोले, ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इंकशाफ किया कि उनके दादा तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। उन्हें अयूब खान की काबीना में नहीं होना चाहिए था। सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया। 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? कहते हैं कि 9 मई को करवाने वाले वही थे, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप शहादतें क्लेम कैसे करते हैं? अब्दुल कादिर पटेल पीटीआई पर बरस पड़े। अगर 9 मई उन्होंने किया तो आपके लोग वहां क्या कर रहे थे? तहरीक इंसाफ से सवाल। जियाले रहनुमा ने फारूक सत्तार को बाबू भाई कह दिया। ये हमारे मोहल्लों में अक्सर एक बाबू भाई होते हैं, पीछे मुंह नहीं करे प्लीज। वो हमारे मोहल्लों के जो बाबू भाई होते हैं, वो हर आते जाते को अच्छी नसीहत करते हैं, लेकिन जब बाबू भाई जवान थे तो कभी उन्होंने वो काम नहीं किया। हालांकि 2 साल में 2 बार मेयर रह चुके। तमाम, जैसे मैंने कहा, दरवाजे सबके लिए जो खुले हैं। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपके मैं खाने की दावत देता हूँ। आप जब भी आएँ लंच डिनर पे, मैं आपको होस्ट करता हूँ, और आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, नफा बख्श इदारों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया। दिफाई इदारों के सिवा तमाम इदारों की निजकारी की जाएगी। बड़े इदारों की नीलामी टीवी पर दिखाने की हिदायत भी कर दी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर पीआई की निजकारी का अमल गैर आइनी है। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि वफाकी काबीना आइन के रूह से पीआईए की निजकारी की इजाजत दे सकती है।
IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी और टैक्स वसूलियों में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। FBR की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा भी कर दिया। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मिशन का ज़राई इनकम टैक्स के मौसर नफाज के इक़दामात पर भी जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल फोन कंपनी की दरख्वास्त पर अदालत ने 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया। मुतालबात मंजूर। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का लॉकडाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा। पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद की हलाकत के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर यौम स्याह। फायरिंग से जाँ भाग 3 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि इंशाअल्लाह 16 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च होगा, एहतिजाजी मार्च, और हुकूमत को अपना फैसला हम जो है वो सही फैसला करने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी का भी किसानों के हक में 16 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं लाहौर में किसानों का मार्च होगा। कराची में भी हक दो कराची तहरीक जारी है। मजीद कहा सिंध में अवाम पर जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। हुकूमत लूटमार और करप्शन में लगी हुई है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।